इंडिया इंटरनेशनल आयुर्वेदा वेलनेस एंड एक्सपो समिट 2026 का पहले एडिशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आयुर्वेद को भारत तक नहीं लेकिन विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में बहुत योगदान किया है। आज हमारे बीच में हैं पतंजलि समूह के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण जी। आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी हूँ। विशेष करके पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का भी प्रमुखता से मैं देखता हूँ। हम बात कर रहे हैं योग आयुर्वेद की, तो ये पता होनी चाहिए। और दूसरा, हम जो पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज है, हमारे यूजी पीजी के जो कॉलेज हैं, इंडिया के टॉप जो 5 कॉलेज हैं उनमें वो आता है। तो आयुर्वेद की शिक्षा के रूप में भी, अनुसंधान के रूप में भी, और आयुर्वेद के औषधि निर्माण के रूप में भी, तो रिसर्च हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर एजुकेशन हो, या फिर जो क्लासिकल, जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी जो मैन्युस्क्रिप्ट हों उसके ऊपर रिसर्च करने की बात हो, उसमें हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और जब से हम आए हैं, कल से हमने देखा है जो इंडिया इंटरनेशनल आयुर्वेद एंड वेलनेस जो एक्सपो है आपका, वो अद्भुत है। और जितना एक्सपेक्टेशंस थी जो आयोजकों की, आप लोगों की, उससे ज़्यादा भीड़ कल ही थी। आज और छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो आज और भीड़ होने वाली है। हमको पता है कल और भीड़ होगी। तो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जो आयोजकों का जो उद्देश्य था, जो उनका प्रयास था, वो सफल है। और लोगों ने उसके बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हाथों हाथ उसको स्वीकार किया। बस आवश्यकता है इसको निरंतरता देने की। ये कंटिन्यू, ये जो उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये कैसे बने रहे, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। और उसको करने के लिए जैसे इस आयोजन में पतंजलि की बड़ी भूमिका थी। डॉक्टर स्नेहा जी और उनकी टीम महीनों से पतंजलि के साथ जुड़ करके एक एक गतिविधि को, एक्टिविटीज़ को कैसे सुंदर बनाया जाए, उसके लिए काम कर रही थी। और आगे आने वाले टाइम पर भी हमें विश्वास है पतंजलि आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और पतंजलि से साथ मिल करके गोवा की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हम बड़ा काम करेंगे। और यहाँ आने वाले हर यात्री के लिए, हर टूरिस्ट के लिए, हर पर्यटक के लिए, हर व्यक्ति के लिए हम अच्छा काम करेंगे, हमें विश्वास है। धन्यवाद आचार्य जी। और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आचार्य जी, आप आयुर्वेद को एक खाली चिकित्सा पद्धति के तौर से देखते हैं या फिर जीवन शैली के तौर पे ये सभी लोगों ने अपने जीवन में इसको आजमाना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इस रूप में हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है। आपको ये जानना होगा, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी है। उससे पहले पहले वो जीवन पद्धति है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर जो दिनचर्या की बात की गई है, आहारचर्या की बात की गई है, स्वस्थचर्या की बात की गई है, इसीलिए की गई है क्योंकि आयुर्वेद के बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी हम अपने जीवन में अच्छा करते हैं, प्रकृति के अनुकूल करते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो सब कुछ आयुर्वेद है। जो नेचर के विरुद्ध हम चलते हैं, सेहत के विरुद्ध हम चलते हैं, वह आयुर्वेद का पालन न करना है। आचार्य जी, इंडिया इंटरनेशनल आयुर्वेदा एक्सपो और समिट जब हम लोग बोलते हैं तो युवाओं के लिए उद्योग के क्षेत्र में इसका क्या महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आयुर्वेद में बहुत संभावनाएं हैं। आप बहुत अच्छे नॉलेज वाले हैं तो आप रिसर्च का काम कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल पैदा कर सकते हैं। क्योंकि एक आयुर्वेद का प्रचार होने का मतलब, आयुर्वेद की स्थापना का होने का मतलब, वो बहुआयामी काम होता है। आप फूड से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, रॉ मटेरियल से लेकर के, क्योंकि आयुर्वेद बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, आयुर्वेद बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को संभावनाएँ भी बनेंगी। तो उसका काम यहाँ से होगा। तो इसीलिए ये युवाओं के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा अवसर है। कल मैं देख रहा था आयुर्वेदिक फूड, आप कुछ नहीं, आयुर्वेदिक 2-4 फूड बनाइए, गोवा के बहुत विशेष रेसिपीज़ हैं, उनको तैयार करिए। कुछ चीज़ों को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल स्टार्टअप का ज़माना है। आप किसी भी चीज़ को थोड़े अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ की गोवा की गाय की बहुत अलग वैरायटी है, कपिला गाय की। यहाँ का दूध, घी के ऊपर ही आप ब्रांडिंग करिए। तो बहुत संभावनाएँ हैं। तो बस पुरुषार्थ की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य और विश्वास की ज़रूरत है। उसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं।
आचार्य जी, रिसर्च और साइंटिफिक वैलिडेशन की तरफ पतंजलि किस और कार्य करते हैं? हमारे यहाँ आज 500 से ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। हम लोग आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने में पतंजलि की सबसे अग्रणी और महती और बड़ी भूमिका है। और हमारे जो 500 से ज़्यादा जो वैज्ञानिक हैं वो हरनेस इस कार्य के लिए लगे हुए हैं और आने वाले समय में हम इस काम को और बड़े स्तर से करके विश्व में आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने की तरफ हम अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। आचार्य जी, युवा जो अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अभी उलझे हुए हैं, उनको आप योग और आयुर्वेद के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कमाई जरूरी है, कमा करके सेहत खोने के बाद शरीर को ठीक करने का प्रयास करने से अच्छा है शरीर को ठीक रखते हुए कमाई करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि सेहत ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है तो कमाई अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कमाई फिर अच्छी नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्य के साथ कंप्रोमाइज़ करके कुछ नहीं करना है। आचार्य जी, वेलनेस सेक्टर में आप आयुर्वेद को किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? और वो भी मैं स्पेसिफिक पूछूंगा आपको गोवा के लिए। बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी आयुर्वेदा वेलनेस की ओर, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की ओर लोगों की रुझान बढ़ी है और गोवा वो भूमि है जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आता है, नेशनल तो आते ही हैं। उन लोगों को थोड़ा सा हम अतिरिक्त वैल्यू ऐड कर दें, क्योंकि पर्यटक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पर्यटक को अतिरिक्त कुछ देने की आवश्यकता है। तो यहाँ इजी है कन्वर्ट कर लोगों को जोड़ना इजी है और आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का जो सरकार है उसके लिए प्रयास जो कर रही है, ये बहुत सुखद और सुंदर बात है। आचार्य जी, आखिरी प्रश्न आपसे। पतंजलि योग पीठ गोवा में हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, वेलनेस भी, योगा सेंटर भी, और गायों की सेवा बड़ी यहाँ पर चल रही है। 6000 से ज़्यादा गायों की सेवा हो रही है और हमें अच्छा लगा, कल भी मैं देख करके आया। हमारे यहाँ के कर्मठ भाई बहनों ने मिल करके एक प्रयास किया निस्वार्थ भाव से, बाकी कार्य भी होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी यहाँ पर अभी माननीय सावंत जी ने उनको संबद्धता दे दी है और जैसे बाकी बोर्ड के स्कूलों को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वह स्वीकार्यता भी दे दी है। तो ये अच्छा काम होगा, हमें पूरा विश्वास है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कन्हैया जी।